कौन था वो? वो आतंकवादी है, पकड़ो साले को। जाओ पकड़ो उसे। चलो चलो। बिल में घुस गया साला, पूरे गांव को घेर लो। तो बताओ, रॉ चीफ को किसने मारा? रामकृष्णा उर्फ रिकी। कल आइलैंड पर हुए बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी मौत हो गई। पिछले 24 घंटों के अंदर क्या क्या हुआ था? ये पता करने का एक ही तरीका है। रिकी का वॉइस रिकॉर्डर सर, जो हमें आइलैंड पर मिला। जब आप ये मैसेज सुन रहे होंगे शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं। आपको पता है एक एजेंट का कोई चेहरा नहीं होता। ये दुनिया एक पल में अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बना देती है, और बाकी दुनिया के लिए सच एक राज बन के रह जाता है। इसलिए मरने से पहले मैं आपको 3 लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ, गॉड, डेविल और मैं। कौन है टारगेट? हफीज कादरी। इंडिया में 3 बॉम्ब ब्लास्ट इसी ने करवाए थे। इस ऑपरेशन का सक्सेस परसेंटेज कितना है मेहता? ओनली 5% मैम। तो फिर ये बताओ, हम ऐसे खतरनाक सुसाइड मिशन क्यों कर रहे हैं? इस मिशन का इंचार्ज डेविल है मैम। टारगेट इस बार बचना नहीं चाहिए। चीफ, वो लोग बेस की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रोफाइल मैच करो। यस चीफ, हम उसी पर काम कर रहे हैं। 50% मैचिंग सर। तो अब क्या प्लान है चीफ? रुको, पहले हमारे एजेंट को कंफर्म करने दो। हमारे एजेंट ने आइडेंटिटी कंफर्म कर दी है चीफ। यस, यही है हफीज कादरी। लोकेशन लॉक करो। यस चीफ, लोकेशन लॉक। एम आई क्लियर टू एंगेज? मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी करो। सैटेलाइट 1 लॉक। चीफ, टारगेट इज ऑन द मूव। टारगेट के साथ हमारा एजेंट भी है। तकरीबन 1 हफ्ते पहले ही उससे बेटी हुई है सर। मिसाइल रेडी टू लॉन्च। 1 2 स्टॉप दैट। अबॉर्ट द मिशन। आई रिपीट, मिशन को रोक दो। सॉरी सर, मिसाइल लॉन्च हो चुकी है। 30 सेकंड में धमाका हो जाएगा।
मिशन पूरा हुआ, हमारा एजेंट मारा गया। मुबारक हो चीफ। हमारे काम में जज्बात के लिए कोई जगह नहीं होती। जानती हो हमें तनख्वाह क्यों मिलती है? या तो खुद मर जाओ या दुश्मन को मार दो। वांटेड टेररिस्ट हफीज कादरी को मारने के लिए आपने एक एजेंट की लाइफ को सैक्रिफाइस किया है। ऐसा फैसला लेने की वजह क्या है? आई नीड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यू। इस वक्त हमें टेररिज्म से इतना खतरा नहीं है। सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो वो है सिंडिकेट। सिंडिकेट? यस मैम। इस देश के कुछ पावरफुल बिजनेसमैन और नामचीन लोगों ने अपने निजी फायदे के लिए और बेहिसाब दौलत कमाने के लिए एक सिंडिकेट बनाया है। सेंट्रल मिनिस्टर जयकिशन के अंडर चिल्ड्रन न्यूट्रिशन फंड के नाम पर 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ। जब पर्दाफाश हुआ तो उन्होंने खुद ही सीबीआई इंक्वायरी बिठा दी। इस बात को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि कोलकाता में ब्लास्ट करवाया गया। 500 लोग मारे गए। उन्होंने जिस आईएएस ऑफिसर के जरिए स्कैम करवाया वो भी मारा गया। इस डर से कि पर्दाफाश ना हो जाए, एक को मारने के लिए 500 की बलि चढ़ा दी। ब्लास्ट करने वाला हफीज कादरी भी मकसद से अनजान था। उसने समझा कि ये जिहाद है और हमने आतंकवादी हमला। लेकिन इसका असली गुनहगार था सिंडिकेट। देश में कौन पैसा लगाएगा? कौन से कानून पास होंगे? 130 करोड़ लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? मीडिया, अस्पताल, सब कुछ कंट्रोल करता है सिंडिकेट। आज की तारीख में सब जगह उनका पैसा लगा है। अगर मैं सच कहूं तो हमारे देश को पॉलिटिशियंस नहीं चला रहे हैं, सिंडिकेट के मेंबर्स चला रहे हैं। न्यूट्रिशन फूड पॉलिसी सिंडिकेट के मेंबर्स ही लाए थे और इसको स्कैम में बदलने वाले भी वही थे। और स्कैम किया हुआ 25,000 करोड़ रुपया घूम फिर कर सिंडिकेट के पास ही आने वाला था। इतना सारा काला पैसा जाता कहाँ है? स्विस बैंक? सबको लगता है कि हिंदुस्तान का ब्लैक मनी स्विस बैंक में जाता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। 70% ब्लैक मनी सिंडिकेट मेंबर्स ने फ्लोटिंग बैंक में शिफ्ट कर दिया है। फ्लोटिंग बैंक? यस, ये काला धन शिप के कंटेनर्स में इंटरनेशनल वाटर्स पर तैरता रहता है। जरूरत पड़ने पर उसे पोर्ट पर उतारकर सही आदमी तक पहुंचा दिया जाता है। काले धन के लिए सबसे सुरक्षित बैंक। क्या मुझे बता सकते हो इस सब के पीछे कौन है? गॉड, सिंडिकेट का पावर हाउस। अगर हम इस पावर हाउस को ढूंढ लें तो सिंडिकेट को खत्म कर सकते हैं। हाल ही में पैसों से भरे सिंडिकेट के एक शिप को अफ्रीका की सरकार ने जब्त किया था। पलक झपकते ही ये गॉड वहां पहुंच गया और पूरी सरकार ही पलट दी। वेलकम मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट। थैंक यू। मैं सरकार से उस कंटेनर को छुड़ाने की बात करूंगा, ओके? लेकिन आप मेरे बीवी बच्चों को कुछ मत करना। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है बस तो एक बार प्रेसिडेंट बन जा, मैं उन्हें आजाद कर दूंगा। तूने हमारे देश में आकर बहुत बड़ी गलती की है। तेरा शिप तुझे वापस नहीं देंगे हम। तुझे क्या लगता है वो शिप तेरे कब्जे में है? वो मेरी मर्जी से तेरे पोर्ट पे खड़ा है। उस शिप पर 3 लाख टन से भी ज्यादा RDX है। 2 दिन बाद तेरा प्रेसिडेंट पब्लिक में भाषण देगा, तब मैं शिप को ब्लास्ट करूंगा। तेरे प्रेसिडेंट के साथ साथ तेरा आधा शहर। क्या लगता है हमारी आर्मी ने चूड़ियां पहन रखी हैं? जिंदा नहीं बचेगा तू। खोखली पावर बिना सर के धड़ जैसी होती है। तेरे पास पावर नहीं थी, फिर भी तू भुदक रहा था। जिसके पास पावर थी वो कब चुप था? अगर मैं उसे प्रेसिडेंट बनाता तो जनता उसे नोच डालती। मुझे तेरी डेयरिंग पसंद आई जनरल। अब से हुकूमत तेरी चलेगी और सिक्का मेरा। उसने सरकार का तख्ता पलट दिया। ये तो सिर्फ एक किस्सा है जो हम जानते हैं। उसने अपने कदम बहुत से देशों में जमा रखे हैं, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। उसे आज तक किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन उसकी मौत का फरमान तैयार है।
सिर्फ दस्तखत बाकी है। माई एजेंट इज ऑन द जॉब। सिर्फ जंग नहीं जीतना है, इस दुनिया को हमारे मुकद्दस दीन के बारे में पता होना चाहिए। हमें रोकने के लिए रॉ ने एक एजेंट भेजा है। वो हम तक पहुंचे उससे पहले उन सारे बच्चों को जहन्नुम में पहुंचा दो। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। बच्चों को मारना कहां का जिहाद है? रिकी, तुम हमें बचाओगे ना? हे रिकी, तू हमारे लिए फाइट करेगा क्या? ओए उठ जा नालायक। क्या हुआ? आज सपने में क्या देखा तूने? बहुत डरावना। तेरी माँ के साथ 25 साल पहले मैंने भी बड़ा मस्त सपना देखा था, लेकिन वो सपना तेरी शक्ल में खतरनाक और भयानक बन के सामने आया, जो मेरी दौलत उड़ाता है, दिन रात मेरा खून चूसता सपने में तो पीछा छोड़ दिया करो। टेररिस्ट बन के मेरे पे गोलियां चला रहे थे। अरे बाप रे, थैंक यू भगवान जी, ऐसा नाकारा बेटा तेरे के लिए। अरे बस करो, सुबह सुबह क्या ताने दे रहे हो? तेरे बाप को ये दौलत तेरे दादा ने नहीं दी थी, धूप में भजिए तले हैं मैंने। Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let the boys let me see where I reside now. Put the time in while you always doing time out. मुर्गी लग गई है। अरे वाह, शिमला मिर्ची को काट के उसकी लाइफ बना दी। हाँ, कितना चाहिए तेरे को? 10 करोड़। जा 4 0 कम करके ले ले। जुग जुग जियो। चोर चोर चोर, क्या है? 10,000 बोल के 60,000 की टोपी पहना रहा है। ये बता इतने सारे पैसों का करेगा क्या? फ्रेंच सीखने जा रहा हूँ पापा। पिछले महीने जो 15,000 लिए थे उसका क्या हुआ? अरे उससे तो चाइनीज सीखा ना दीदी। क्या कहा? मतलब फॉरेन कंट्रीज में जाके भीख मांगने का इरादा है? भीख मांग के भी आपसे ज्यादा ही कमाऊंगा पापा। कह रहा मुझसे ज्यादा कमाएगा? अरे तू मेरे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। पापा जस्ट चिल ना यार, तुम्हारी आधी कट चुकी है, मुझे अपनी लाइफ सेट करने दो ना यार। आपके साथ आपकी सोच भी बूढ़ी हो गई है। आप इस दुनिया के प्राणियों में दूसरी दुनिया का। क्या कहा? तू कोई दूसरे ग्रह से आया है? ऐसी कौन सी दुनिया है तेरी? बता। अरे मुझे भी तो पता चले तू क्या करने वाला है। ये बताओ, मूर्ति अंकल के घर के बाहर आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? न्यूज़पेपर और दूध के पैकेट। अच्छा हाँ। पर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। इस वक्त तो अंकल कॉफी पी के वॉकिंग के लिए निकल जाते थे, पर अब तक वो पैकेट उधर ही क्यों है? तू ही बता दे, मुझे नहीं पता। क्योंकि वो अंकल अकेले।
अरे थैंक यू डॉक्टर, आपने तो सही वक्त पे आके इनको बचा ही लिया। सर बचाया इसने और थैंक्स मुझे बोल रहा। कौन है ये? मेरा बेटा है। करता क्या है ये? ए डूड, बोला क्या हुआ? कल रात एक वेब सीरीज देखी मैंने, एकदम तबला तोड़। तू भी देख। ये है मेरा ठर की दोस्त अमित, यूजर नेम अमीगो। बेचारा गरीबी की रेखा से इतना नीचे है, सिर्फ 500 रुपए में व्यूज और लाइक्स दोनों ही बढ़ा देता है। ये बेचारा मुझे भोला भाला हैकर समझता है। इस दुनिया से छुपी हुई ये है मेरी असली दुनिया। गुड मॉर्निंग मैक्सी। ए हाय, कैसे हो रिकी? टुडे 04012022। आज मैंने एक जान बचाई, अंदर से भगवान वाली फीलिंग आ रही है। आज मेरे बापू ने 36वीं बार फिर से वही सवाल पूछा, सेम क्वेश्चन, सेम सवाल, सेम जवाब, सेम शॉक। मेरा सपना तो एजेंट बनने का है और अपना सपना बापू को बता नहीं सकता, और अगर उनको बता दिया तो स्पाई एजेंट नहीं स्पाई गार्ड बन जाऊंगा। तो आज का प्लान क्या है रिकी? आज तीसरी बार रॉक के लिए फिर अप्लाई कर रहा हूँ। 2 बार तो रिजेक्ट कर चुके हैं, 200 बार करेंगे ना तो भी मैं हार नहीं मानूंगा। अप्लाई पे अप्लाई करता रहूंगा। तो आप सुपरमार्केट में हो? एक सेकंड। मम्मी, वो पैकेट एक्सपायर हो चुका है, पीछे से एक दूसरा पैकेट निकाल लो। तू कहाँ है बेटा, और कहाँ से ये सब देख रहा है? आप 2 मिनट रुको, मैं 3 मिनट में आया। जैसे ही मैं फोन करती हूँ तो मेरे पास चला अरे आता है। माँ, सीधे सीधे बोलो ना कि मैं फोकट हूँ। चुप कर, तेरे टाइप की नहीं है वो। आप लोग की नजर बहुत डेंजर है, हम लोग को फट से पकड़ लेती हो। ठीक है, वहां से सब्जी ले ले। रिकी, स्कैन। 12 mm की कैप्सूल वाली बुलेट्स, छोटी बंदूक, काले लड्डू, AK-47, लॉर्ड है, सेल है। अरे तू ये एक्शन फिल्में देखना जरा कम कर दे। मम्मा, ये तो मेरी सपनों की दुनिया यार। ठीक है, तू वहीं रहे। ये लड़की अच्छी है। माँ, जब भी इसको देखता हूँ मेरा बीपी शुगर दोनों बढ़ जाता है। तेरी बहू यही बनेगी। ओह, तू उसको जानता है? पहली बार इसको दिवाली पे देखा था, देखते ही दिल में सुरसुरी चलने लगी थी। अरे 200-250 लड़कियां तो नजरों के नीचे से गुजर जाती है, और ऐसी फीलिंग नहीं आई। तो जा ना, उससे बात कर। हाँ? मना नहीं करेगी। हाँ। अरे रिकी, लड़की तो इधर है, तू इस तरफ कहाँ जा रहा है? इसको अगली बार देख के फिर से सुरसुरी हुई ना, तब बात करेंगे। हाँ? एक स्पाई में सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? फोकस एंड ऑब्जर्वेशन। जब आप फील्ड में होते हो तो आपकी 5 इंद्रियां आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। यहाँ क्या ऑब्जर्व किया? मैम, मेरा नाम रामाकृष्ण है, RAMA। आपने गलती से AA कर दिया है। वो खटाखट की पैटर्न से समझ गया मैं तो। ये बताओ, तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ होनी चाहिए, ये भी तुम ही तय करोगे? क्या है ना, अगर अपना मन चाहा काम और फेवरेट जगह हो तो काम होता है, सुब छुट्टी लेने का मन ही नहीं होता। सर, क्यों किया ऐसा? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है सर? मेरे अंदर भर भर के टैलेंट है सर। अब आप जा सकते हैं। सर, तीसरी बार रिजेक्शन क्यों कर रहे हैं? प्लीज बता दो मुझे, वरना पागल हो जाऊंगा मैं। अरे मैं पैसे देने को भी तैयार हूँ। प्लीज गेट आउट।
भगवान, इसकी बीवी पड़ोसी के साथ भागनी चाहिए, मेरे जैसे टैलेंटेड को रिजेक्ट कर दिया। 2 बार रिजेक्शन का सुन के मेरे बापू ने गम खा लिया। तीसरा रिजेक्शन सुन के कहीं उन्हें अटैक ना आ जाए। अब तो मुझे खुद पे भी शर्म आने लगी है। ये सोच सोच के मैं अंदर से डर गया हूं, और इसी डर ने मुझे एक आइडिया दिया है। जब खटखटाने से दरवाजा ना खुले तो उसे तोड़ दो। क्या हुआ रिकी? फिर से रिजेक्ट हो गया। जहाँ अपना हाथ मांगने से ना मिले, वहाँ अपना हाथ छीनना पड़ता है। सॉरी गुरुजी, अब और कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे आपको हैक करना ही पड़ेगा। सी यू वेरी सून। हो गया है। यस 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 यस। चीफ, किसी ने सिस्टम हैक कर लिया है। ये एक ओपन गेट हैक है और वो हमें इनवाइट कर रहा है। सोर्स कहां से आ रहा है? हैदराबाद। Hands up. वेलकम भाई लोग, वेलकम वेलकम। है कौन तू? ए, मारना नहीं लग जाएगी ब्रो। ये हैकिंग के बहाने तुम लोग को इधर बुलाया है। वैसे चाय पियोगे या ठंडा? अरे ब्रो 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 ब्रो, हम लोग एक ही फैमिली के मेरे भाई। कौन सी फैमिली के? रॉ फैमिली भैया। यस चीफ, डरने की जरूरत नहीं है। ये मुझे पागल लग रहा है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये खुद को आपका फैन बता रहा है। बिरयानी खानी है तो जल्दी आ जाओ गुरुजी। चीफ, इसका क्या करना है? थोड़ा रुको, मैं वहीं पर आ रहा हूं।